हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आलिम। मैं हूं आलिम खान। गाइस, आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि गुलाम वंश कैसे आया था, गुलाम वंश की शुरुआत कैसे हुई, गुलाम वंश की शुरुआत किसने की, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, बात करते हैं खिलजी वंश की। तो गाइस, खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से होती है। खिलजी वंश की जो शुरुआत है 1290 से होती है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। गुलाम वंश की शुरुआत होने के बाद खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में हुई थी। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला था। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, यानी कि गुलाम वंश के तुरंत बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की शुरुआत 1290 से होती है। तो खिलजी वंश की जो शुरुआत है गाइस 1290 से खिलजी वंश की शुरुआत हुई थी। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, जिन्होंने खिलजी वंश की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत में, तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आता है गाइस कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। आप लिखेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। गाइस, अगले देखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जो उनके सेनापति थे, जलालुद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया, जब उनके वो सेनापति थे तो कुछ दिनों के बाद उनके सेनापति बने रहे। सेनापति जब वो बने रहे लगभग काफी अरसे के बाद उन्होंने अपने सल्तनत यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु करा दी और खिलजी वंश के संस्थापक खुद बन गए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद खिलजी वंश पर कब्जा कर लिया और उसकी सरकार चलाने लगे, उसकी सल्तनत चलाने लगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीजों का निर्माण कराया, जैसे कि सबसे पहले हम बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया। और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये तीन चीजों का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहले आता है जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला और हजार खंबा महल। इन चीजों का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी प्रणाली को अपनाया था। सबसे पहले भारत में गुप्तचर प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था और अपनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ये प्रणाली को भारत पर लागू कर दिया। फिर और भी बहुत सारी प्रणाली थी। एक थी इसमें मूल नियंत्रण प्रणाली जो थी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कार्यकाल जब भारत पर चालू किया अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली का, तो भारत के लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा। भारत के लोगों से उन्हें बहुत टैक्स देना पड़ता था। अलाउद्दीन जो खिलजी थे उनके जो सेनापति थे उनका नाम था मालिक कफूर। मालिक कफूर जो थे अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनापति थे। जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के गाय सेनापति थे मालिक कफूर। मालिक कफूर जो थे उनके सेनापति थे। और खिलजी वंश के लास्ट जो संस्थापक थे, खिलजी वंश के जो लास्ट शासक काल थे उनका नाम था मुबारक खिलजी। जो अंतिम शासक काल थे खिलजी वंश के, उनका नाम था मुबारक खिलजी और खुसरो खां खिलजी। ये दो लोग थे जो अंतिम शासक थे खिलजी वंश के। मुबारक खिलजी और खुसरो खां खिलजी अंतिम शासक काल थे। खिलजी वंश की शुरुआत 1290 में हुई थी और इसकी समाप्ति 1320 में हुई थी। गाइस, इसकी जो समाप्ति है वो 1320 में हुई थी। खिलजी वंश की जो शुरुआत है वो 1290 में हुई थी और इसकी समाप्ति 1320 में हुई थी। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और उनके सेनापति अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जो उनके सुल्तान थे उनकी हत्या करा दी, उनकी मृत्यु करा दी और खुद खिलजी वंश के संस्थापक बन गए और उन पर खिलजी वंश की गद्दी पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। खिलजी वंश की गद्दी पर कब्जा करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत सारी चीजों का निर्माण कराया, जैसे कि जमात खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा महल, इन चीजों का उन्होंने निर्माण कराया था। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी प्रणाली को अपनाया, जैसे कि गुप्तचर प्रणाली, मूल नियंत्रण प्रणाली। इस मूल नियंत्रण प्रणाली जब भारत पर लागू की गई तो भारत के लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा।
खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके जो सेनापति थे मालिक कफूर थे, और दिल्ली संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो मालिक कफूर थे। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो मालिक कफूर थे। खिलजी वंश के लास्ट अंतिम जो संस्थापक थे, जो उनके शासनकाल के अंतिम लोग थे, उनका नाम था मुबारक खिलजी और खुसरो का खिलजी। मुबारक खिलजी और खुसरो का खिलजी थे। खुसरो का खिलजी जो मशहूर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली में जो दरगाह निजामुद्दीन औलिया की, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे खुसरो का खिलजी। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो थे खुसरो का खिलजी, और अंतिम शासक भी थे खिलजी वंश के खुसरो का खिलजी और मुबारक खिलजी। ये दोनों लोग अंतिम शासक थे खिलजी वंश के। गाइस ये थी खिलजी वंश के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन। गाइस और भी बहुत सारी वीडियो आपके बीच लेकर आऊंगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे तुगलक वंश के बारे में, फिर अगली वीडियो में और बताएंगे हम सैयद वंश के बारे में। गाइस ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और खिलजी वंश के बारे में जो मैंने आपको बताया है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को